सुबह से ही यही खबर थी कि होली के बाद से तेल के दामों में भारी गिरावट, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल में भी करीब पिछले एक महीने में 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी ये थी कि पेट्रोल के दामों में करीब 2 रुपए 69 पैसे की गिरावट हुई है और डीजल के जो दाम है वो 2 रुपए 33 पैसे की गिरावट डीजल के दामों में दर्ज की गई है। पेट्रोल पंप पर जाते हैं लेकिन वहां पर सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही दिखा, दामों में कोई गिरावट दिखी नहीं। अब हकीकत क्या है? मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं दिल्ली डीलर्स पेट्रोल एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन निश्चल सिंघानिया जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। तो निश्चल जी, आखिर हकीकत क्या है? बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई है। हेडलाइंस कुछ कह रही हैं कि 3 रुपए पेट्रोल घट गया, लेकिन यहां पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत में तो कोई गिरावट नहीं। देखिए, पहली बार तो मैं खंडन करना चाहूंगा कि डीजल में 2 रुपए 33 पैसे और पेट्रोल में 2 रुपए 69 पैसे की कोई गिरावट नहीं हुई है। बल्कि कल से आज तक 10 तारीख से और 11 तारीख के बीच में 1 पैसे की भी गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि होली की छुट्टी के कारण होने के कारण कोई भी गिरावट का मैसेज या कोई भी रेट कैलकुलेशन नहीं हुई है। अब ये खबर आई कहाँ से, कौन से पीरियड में कम हुआ है ये रेट, हमको नहीं पता। अगर हम 29 फरवरी से लेके आज तक का भी रेट देखें तो पेट्रोल में 1 रुपए 61 पैसे और डीजल में करीबन 1.5 रुपए की गिरावट आई है, जो कि तब भी इस फिगर से मैच नहीं करता। तो ये फिगर कहाँ से आई और ये खबर किसने चलाई, इसका हम दिल्ली के पेट्रोल डीलर्स खंडन करते हैं कि कोई भी गिरावट नहीं आई है और ग्राहकों को भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि क्रूड ऑयल के दामों में तो गिरावट है और करीब 40% की गिरावट है। क्रूड ऑयल के दामों में लगातार गिरावट चालू हुई 20 फरवरी से, और जिसका कि मेन ड्रॉप आया 5 मार्च को, जब सऊदी अरेबिया ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब ऑयल कंपनियां डेली प्राइस मैकेनिज्म जब से लागू हुआ है तब से वो पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि डेली प्राइस मैकेनिज्म किस फॉर्मूले से लागू होगा, तो ग्राहक और हम सब भी यही समझे कि डेली प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि एक दिन पहले का जो क्रूड प्राइस है उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन को देखते हुए अगले दिन का रेट तय होगा। लेकिन अब ऑयल कंपनियां ये कहती हैं कि ये डेली प्राइस मैकेनिज्म पिछले 15 दिनों की मूविंग एवरेज पे लागू होता है। तो अगर पिछले 15 दिनों की मूविंग एवरेज पे लागू होता है तो 5 मार्च से आप लगा लीजिए हमको 10 दिन और वेट करना पड़ेगा इस प्राइस ड्रॉप को देखने में। और अगर आप जैसा कह रही हैं 40% का प्राइस ड्रॉप हुआ, इसमें 4% डॉलर का भी, रुपए का भी रेट बढ़ा है डॉलर के मुकाबले, पर तब भी मेरे अनुमान के हिसाब से 7 से 8 रुपए लीटर दोनों पदार्थों में अगले 10 दिन में कमी आनी चाहिए। मतलब अगर आपकी बात सुने तो पेट्रोल के दाम अगले 10 दिन बाद, हमारी हेडलाइंस ये होगी कि पेट्रोल में 8 रुपए की गिरावट, डीजल में 5 रुपए की गिरावट, कम से कम 7 से 8 रुपए की गिरावट आनी चाहिए। अगर और कोई चेंज नहीं आता, अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ती या किसी राज्य का वैट नहीं बढ़ता, तो 7 से 8 रुपए की गिरावट अगले 10 दिनों में आनी चाहिए। तभी इस डेली प्राइस मैकेनिज्म की पारदर्शिता साबित हो पाएगी। तो अभी जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसका असर अगले 8 से 10 दिन में दिखेगा, क्या वाकई दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी राहत की खबर उन्हें मिल पाएगी? और नहीं मिल पाने के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से ये 7 से 8 रुपए का गिरावट आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो फिर ऑयल कंपनियों की इस पूरी प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि डेली प्राइस मैकेनिज्म में क्या पारदर्शिता है। क्यों नहीं ये गिरावट दिखाई दी, जो कि हम 20 फरवरी से गिरावट देखते हुए आ रहे हैं, वो 7 से 8 रुपए में जो ट्रांसलेट होती है गिरावट, अगर वो 10 दिन में नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं निश्चल जी, तो अगर आप 20 फरवरी से भी देखते हैं तो क्या उसके जितनी गिरावट क्रूड ऑयल में हुई है, क्या उसके अकॉर्डिंगली गिरावट क्या हमारे अभी प्रेजेंटली तेल और पेट्रोल और डीजल में देखी गई है? देखिए, 20 फरवरी से 5 मार्च तक जो गिरावट होती रही वो 1-2 डॉलर ऊपर नीचे की होती रही। जैसा कि मैंने कहा कि 5 मार्च को सबसे ज्यादा गिरावट हुई, तो उस गिरावट को तो तब भी ये कह सकते हैं क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ा 4%, तो वो उतना इफेक्ट नहीं आ पाया। लेकिन अब 5 मार्च के बाद उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि अब गिरावट क्यों नहीं दिखाई दे रही। कभी आपने अपने लाइफ जितना टाइम आप रहे हैं इस बिजनेस में, कभी आपने ऐसा सिनेरियो देखा कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो, क्रूड ऑयल में इतनी ज्यादा गिरावट हुई हो और हकीकत में दिल्ली वालों को या भारत वालों को कितना असर पड़ा? देखिए, पहले 1991 में जब इराक वॉर हुआ था तब सबसे ज्यादा ये गिरावट देखी गई थी, लेकिन तब ना तो ऑयल कंपनियों में इतनी पारदर्शिता की वो वेबसाइट पे डालें कि आज का क्या रेट है और कल का क्या रेट होगा।
तो और तब प्राइस चेंज या तो बजट के दिन होता था या फिर कभी भी वो सरकारें कर दिया करती थी। तो तब एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म था, सरकारों के पास नियंत्रण होता था रेट चेंज करने का, जो अब नहीं है। तो वातावरण में बहुत चेंज आ चुका है 91 में, पर हाँ ऐसी गिरावट आ चुकी है। 1991 में ऐसी गिरावट आई थी। ये इस तरह की गिरावट क्योंकि ये कहा जाता है कि 70% जो है कितना फायदा भारत को होगा? हिंदुस्तान का इंपोर्ट बिल है, उसमें भारी गिरावट आएगी और उसका फायदा ना केवल ऑयल कंपनियों को मिलेगा बल्कि भारत सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि उनका जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। तो वो राजस्व को भी फर्क पड़ेगा और आपके फिजिकल डेफिसिट को भी फर्क पड़ेगा उससे। वो फायदा कस्टमर तक पहुंचेगा? कस्टमर को तो वो डेली प्राइस मैकेनिज्म में पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है और ये 15 दिन का मूविंग एवरेज को रिमूव करके इनको डेली प्राइस मैकेनिज्म को अच्छी डेली प्राइस मैकेनिज्म की तरह लागू करना चाहिए। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निश्चल जी हमसे बात करने के लिए। अगर निश्चल जी की बात पर गौर करें तो अगर जिस तरह की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है, अगर उसी के अकॉर्डिंगली उतनी ही पारदर्शिता के साथ यहां भारत में भी वो लागू होता है, तो अगले 10 दिन में यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 7 से 8 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन निश्चल जी लगातार ये कह रहे हैं अगर पारदर्शिता होगी तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो कई सारे सवाल है वो खड़े नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शूरवीर सिंह के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।